हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 11 को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ वेरियस पॉइंट्स गिवन इन ए कार्टेशियन प्लेन। एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन हमारा टू नीटली परपेंडिकुलर एक्सिस से मिलकर बनता है। ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है, और ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस कहलाती है। कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना होता है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जहां पर हमारी ये टू नीटली परपेंडिकुलर एक्सिस, दो पर लंबवत रेखाएं आपस में कट करती हैं, वो पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है और पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट हमारे 0 एंड 0 होते हैं। एनी पॉइंट जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 2 एंड 0 के इक्वल होंगे। एब्सिसा हमारा 2 होगा और ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी 0 होगी, यानी जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 के इक्वल होगा। सेम पैटर्न में यदि कोई पॉइंट y एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड 3 होंगे। एब्सिसा की वैल्यू हमारी 0 होगी एंड ऑर्डिनेट 3 होगा। इट मींस y एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट होता है तो उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। सेम पैटर्न में यदि कोई पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की ओर 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1 और 0 के इक्वल होगा। एंड द सेम वे में यदि वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पर कोई 3 यूनिट के डिस्टेंस पर ये पॉइंट यदि है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 0 एंड -3 होंगे। यदि कोई पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है एंड y एक्सिस से ये 3 यूनिट का डिस्टेंस यदि रखता है, तो इस पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट हम 3 के इक्वल लिखेंगे। तो जो 4 है वो हमारा एब्सिसा कहलाता है एंड 3 हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। अब यदि ये पॉइंट z की कोऑर्डिनेट को यदि हम इस पॉइंट पर पहुंचाते हैं, इट मींस ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है एंड देन y एक्सिस पर ये भी 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू +3, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 के इक्वल होगी और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू +3 के इक्वल होगी। इट मींस -3 इसका एब्सिसा होगा और 3 जो होगा वो ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अब यदि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में यदि पहुंचता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है और y एक्सिस में ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -3 एंड -2 के इक्वल होंगे। अब ये सेम पॉइंट यदि इस क्वाड्रेंट में चला जाए, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, तो ये जो पॉइंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3 और -2 के इक्वल होंगे। इट मींस जो एब्सिसा की वैल्यू होगी 3 और ऑर्डिनेट की वैल्यू -2 के इक्वल होगी, और ये जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम एक्टिविटी के मेन थीम की ओर चलते हैं। इसमें हमें गिवन है कि इस फेस फिगर में जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं इस ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट करिए। सबसे फर्स्ट, जैसे यहाँ के पॉइंट बी की बात यदि कर रहा है, तो दिस इज अवर पॉइंट ऑफ बी। पॉइंट बी जो है एक्स एक्सिस से 4 एंड 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से ये कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे जो होंगे, वो 5 एंड 7 के इक्वल होगा। तो पॉइंट बी के एब्सिसा की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 5, और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 7। ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसकी जो कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 5 एंड 7 के इक्वल है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है सी पॉइंट। अब पॉइंट सी पर चले हैं, तो ये ओरिजिन से कितने यूनिट डिस्टेंस पर, ये हमें काउंट करना है। इसको काउंट करने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड देन
वाई एक्सिस के से ये इसकी डिस्टेंस को यदि हम देखें तो ये हमारे 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। अब नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। लेट कंसिडर ये कोई एनी पॉइंट हम डी जो अज्यूम करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट पर अज्यूम करते हैं। अब ये एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन पर है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन मींस कितने यूनिट डिस्टेंस पर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि हमारा जो एब्सिसा की जो वैल्यू होगी वो -7 के इक्वल होगी। एंड y यूनिट्स का ये जो डिस्टेंस है वो 4 के इक्वल है, तो +4, और ये क्वाड्रेंट हमारा होगा सेकंड, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होगी वो -7 एंड 4 के इक्वल होगी। नेक्स्ट यदि कोई पॉइंट हम थर्ड क्वाड्रेंट में अज्यूम करें, लेट इट इज ए पॉइंट E, ये दोनों ही डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन की है। तो पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट हमारे जो होंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट हमारा थर्ड होगा, और इसमें एब्सिसा जो होगी वो -2 है, और जो ऑर्डिनेट है वो -1 यूनिट, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट, बट जो कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा, ये एब्सिसा जो आएगा -2, ऑर्डिनेट आएगा -1, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2 और -1 के इक्वल आएंगे। सेम वे यदि पॉइंट M की वैल्यू को देखें तो पॉइंट M जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हमारे ये 2 यूनिट पर डिस्टेंस पर है, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जो है ये -1 है। क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, एंड इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और -1 के इक्वल है। और इस पैटर्न से हम अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे पॉइंट है उन्हें नेम देते जाइए, जैसे D यहाँ पे हमने जैसे नाम दिया था, E ये पॉइंट है, M कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट को यूज करते हुए इन पॉइंट्स के नाम दीजिए, एंड उनके करस्पॉन्डिंग एब्सिसा, ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट एंड कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।